जीवन को अगर सुखी करना है, जीवन को अगर शांतिपूर्ण करना है, जीवन को आनंदमय करना है, जीवन को उस राह तक ले जाना है जिसके लिए जीवन हमेशा उदास रहता है, जिसके लिए जीवन हमेशा प्रचेष्टा किया है, उस जगह तक अगर जाना है तो खुद में एक क्रांति लाना जरूरी है, खुद में एक बदल लाना जरूरी है। और अक्सर मैं जब बदल की बात करता हूं, मैं जब परिवर्तन का बात करता हूं, ये प्रश्न उठता है, ये बदल क्या बहुत जरूरी है? ये परिवर्तन क्या बहुत जरूरी है? क्या हम अपरिवर्तित होके जीवन की राह में ऐसे बह नहीं चल सकते? ये बदल क्यों जरूरी है? जीवन का जो प्रवाह है, जीवन का जो फ्लो है, उसमें ही बह जाना क्या अच्छा नहीं है? जीवन तो अपने ही प्रभाव में प्रभावित हो रहा है, फिर क्या परेशानी अगर उसकी प्रभाव में हम चले? जीवन तो स्वाभाविक रूप से जा रहा है, फिर क्यों इतनी कथाएं, क्यों खुद को परिवर्तित करना, क्यों ये सब बातें, क्यों इतने उपदेश, क्यों खुद को परिवर्तित करने का प्रचेष्टा? जीवन खुद ही खुद कर लेगा। और इस प्रभाव में अगर हम अपने आप को ढल दे तो शायद एक दिन जाकर हम ऐसे ही परिवर्तित हो जाएंगे, जीवन अच्छा हो जाएगा और जीवन जो हमें बनाने का कोशिश कर रहा है वो हम बन जाएंगे, क्योंकि हम में जो स्वाभाविकता, नेचुरल जो था वही घटने लगेगा। ये प्रश्न, यही समाधान लोग देते हैं। जब भी आप परिवर्तन की बात कहेंगे, जब भी आप उपदेशों की बात कहेंगे, जब भी आप रास्ता की बात कहेंगे, उसके विपरीत में ये तर्क दिया जा सकता है। और ये तर्क बहुत सुंदर और स्वाभाविक है। जैसे जीवन चल रहा है उस तरह से अगर जीवन को चलने दिया जाए तो हो सकता है आगे कोई बड़ा आकाश खुल जाए, बड़ी कोई मार्ग खुल जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। परंतु मैं आपको कहता हूं ये कभी नहीं होने वाला। अगर आज आप जीवन को परिवर्तित ना कर पाए तो जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। जीवन को अगर आप उसके प्रभाव में बहने देंगे तो जीवन कभी भी खुश और शांतिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन इतने दिन तक दुखपूर्ण हो चुका है वो अभ्यास कहां जाएगा, वो धारा कहां जाएगी, वो स्रोत कहां जाएगा? उसी स्रोत में ही आप प्रभावित होंगे। आपका जीवन कल भी दुखपूर्ण था, आज भी दुखपूर्ण है और आगे जाके भी जीवन दुखपूर्ण ही रहेगा। जीवन में आनंद नहीं था, जीवन में हताशा, निराशा, उत्तेजना था, आगे भी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि आप जिसको स्वभाव समझ रहे हो, आप जिसको स्वाभाविक समझ रहे हो, वो स्वभाव और स्वाभाविक है ही नहीं। स्वाभाविक बोलकर कुछ होता ही नहीं। स्वभाव तो पैदा किया जाता है, वही स्व का भाव बन जाता है जिस भाव को आप उनमें डालते जाते हो। आप तो कोरा कागज थे। बचपन में तुम थे क्या? बचपन में तुम एक खुली किताब थे जिसके सारे पन्ने खाली थे और तुम्हारे माता पिता, समाज, परिजन, परिस्थिति, मित्र, तुम्हारे समाज का कल्चर, ये सब तुम्हारे भीतर वो बीज बोते रहे जो आज एक वृक्ष में परिवर्तित होने जा रहा है। जो कांटे का वृक्ष था उसमें कांटा ही आएगा और जो फूल के वृक्ष थे उसमें फूल ही आएंगे, जो फल के वृक्ष थे उसमें फल आएंगे। तो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा जो तुम में डाला गया है। तुम्हारा स्वभाव तो कुछ था ही नहीं। एक बच्चा 6 महीने तक खाली रहता है, धीरे धीरे उसके ऊपर चीजें जुड़ा जाता है। तुम्हारा आज जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें लगता है वो आज का स्वभाव नहीं है, वो कोई आकाश से आया नहीं, वो छोटे से बचपन से जो लोगों ने तुम्हारे अंदर डाला है वही तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब उसको ही अगर आगे बढ़ाओगे तो उन्हीं लोगों का दिया हुआ चीज आगे बढ़ेगा। जो तुमने सीखा टीवी से, सिनेमा से, समाज से, लोगों से, किताबों से, कहानी से, पिता से, माता से, मित्रों से, पत्नी से, पति से,
संतान से, समाज से, संस्कृति से, धर्म से, विचारों से, साहित्य से, बस उसी को तुम लेते चले गए और वही तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुम जिन लोगों के साथ ज्यादातर समय बिताए हो उनकी सोच ही तुम्हारा विचार बन गया है। जिनके बात सुने हो उन्हीं विचारों के बात तुम्हारा आज खुद का विचार बन गया है। इसी को तुम स्वभाव कहते हो, इसी को तुम प्राकृतिक कहते हो, इसी को तुम स्वाभाविक कहते हो। अगर उसके जगह दूसरा कुछ डाला जाता तो दूसरा कुछ स्वाभाविक हो जाता। और आज अगर नकारात्मक जीवन स्वाभाविक है तो मतलब है नकारात्मकता के बीज बोए गए थे। आज अगर दुख जीवन में स्वाभाविक बन चुका है, आज अगर असुख जीवन में स्वाभाविक बन चुका है तो मतलब है दुख के बीज बोए गए थे, असुख के बीज बोए गए थे। वो लोग असुखी थे, उन लोगों के विचार असुखी था जिन्होंने तुम्हारे अंदर ये विचार डाला और तुम उन्हीं की तरह बन गए हो और इसको तुम स्वाभाविक कहते हो। वस्तुतः देखा जाता है जो लोग सुखी लोगों के बीच रहता है, आनंदित लोगों के बीच रहता है, उनका स्वभाव आनंदित हो जाता है, स्वाभाविक। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो वो लोग खुश रहते हैं। और जो दुखी लोगों के बीच बड़े होते हैं, दुखी लोगों से अपना बहाव बना लेते हैं, अपना प्रभाव बना लेते हैं, दुखी लोगों से जुड़ जाते हैं, उनका जीवन स्वभाव तब दुखी हो जाता है। स्वाभाविक नियम है, हिसाब बिल्कुल बराबर है। और ज्यादातर लोग समाज में सुखी लोगों से नहीं जुड़ते, सुखी परिवेश से नहीं जुड़ पाते। ज्यादातर हम दुख परिपूर्ण एक भावना से, एक परिवेश से बड़ा होकर यहाँ तक आते हैं। इस कारण से दुख ही हमारा स्वभाव बन जाता है और उसको परिवर्तित किया जा सकता है। और ये प्रयोग करके देखा गया है कि लोगों में परिवर्तन संभव है। लोग दुखी से सुखी हो सकते हैं और सुखी से दुखी भी हो सकते हैं जब उनके विचार उनमें जो डाला गया है वो चीजें परिवर्तित किया जाए। जो तुम्हारे खुली किताब था उनमें जो लिखा गया था पहले मिटा दिया जाए और फिर से नए लेख से, नए विचारों से भर दिया जाए तो फिर नया स्वभाव हो जाएगा। जैसे कोरा कागज भर जाएगा फिर से नई सुगंध से, जैसे खाली बाग फिर से नई कली से खिल जाएगी। जो बाग बिल्कुल कचरे से, कूड़े से विनष्ट होकर पड़ा था उनको साफ करके फिर से नए पेड़ पौधे लगाना होगा, फूल उगाने होंगे, फिर नया जीवन बनेगा। इस कारण से मैं कहता हूं कि ये संभव है। अगर तुम राजी हो अपने आप को बदलने के लिए तो ये संभव है।